हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश सूत्रा। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और सबसे पहले तो बहुत लेट वीडियो अपलोड करने के लिए आप लोगों से जो है क्षमा चाहूंगी, क्योंकि कुछ ऐसी व्यस्तताएं रही कि जिस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि ऐप पर भी क्लासेस चलती हैं तो उस वजह से नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं आप लोगों का जो आज जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है आज ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर के में टीजीटी पीजीटी वालों के लिए और वनडे एग्जाम वालों के लिए सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी ये है सेंटेंस एंड फ्रेजेस। ठीक है, सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस ये मैं आप लोगों को आज समझाऊंगी। सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस जो है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। सबसे पहले अगर हम सेंटेंस के बारे में समझें तो सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम मीनिंग। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके कुछ अर्थ होता है। सेंटेंस को अगर हम बांटें तो सेंटेंस जो होता है वो तीन तरीके के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। एक चौथा जो होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी होता है, वो हम इसमें अभी नहीं ले रहे हैं। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स एक एक करके समझेंगे, फिर इसके बाद इनके फ्रेजेस जो है वो समझेंगे और आगे इसको बढ़ाते हुए क्लॉजेस वगैरह तक उसको पहुंचाएंगे। लेकिन आज के लेक्चर में सिंपल सेंटेंस एंड फ्रेजेस के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंपल सेंटेंस के बारे में बताना चाहूंगी कि सिंपल सेंटेंस आखिर होती क्या चीज है। देखिए, सिंपल सेंटेंस, अ सेंटेंस which has one finite verb जिस सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। हालांकि उसमें एक से ज्यादा नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो सकते हैं। अब पूरी ग्रामर पढ़ ली और ये नहीं पता कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं तो वो समझिए। देखिए, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में अंतर समझिए कि दोनों में अंतर क्या है। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज होता है। ऐसा कोई भी वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे अगर मैंने यहां पे लिखा ही goes to college every day, तो ये आपका फाइनाइट वर्ब है। अगर मैं कहती हूं I go to college, अब I के हिसाब से प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं, go, ही के हिसाब से लगा goes। तो जो वर्ब टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है उसे क्या कहा जाता है? फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट होता है इंफिनिटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स। ये सब्जेक्ट के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होते। तो मैं फिर दोबारा से बताती हूँ कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब तो एक ही होता है लेकिन एक से ज्यादा उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर, तो वॉन्ट आपका फाइनाइट वर्ब है, टू गो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इसमें सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक ही होता है। तो आप पहले यहाँ तक ही समझ लीजिए कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या चिड़िया है कि फाइनाइट वर्ब ये समझिए कि जो भी वर्ब चाहे जो सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से चेंज होता है वो फाइनाइट है। जो चेंज नहीं होता दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अब यहां तक आप देखिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। जैसे ये ऊपर वाला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। अब आगे देखते हैं, पहले आप यहां तक देख लीजिए। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब सभी को पता होने चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूं बिल्कुल।
हालांकि कुछ लोगों को ये भी रास नहीं आता। अब ये देखिए, अब आपको मैं बताती हूं कि सिंपल सेंटेंस के, अब चलिए पहले कंपाउंड बता देते। कंपाउंड का मतलब होता है कि जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉजेस जुड़ती हैं, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉजेस जुड़ती हैं उन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताती हूँ। 2 मिनट का समय दीजिए मुझे, नहीं 1 सेकंड का ही। देखिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा, द मून वॉज ब्राइट एंड वी कुड सी आवर वे। द मून वॉज ब्राइट एंड वी कुड सी आवर वे। तो आप इसमें देखिए, देखिए देखिए, द मून वॉज ब्राइट वी कुड सी आवर वे। जब ये दो सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ देते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं कंपाउंड, जिनमें दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को जोड़ा जाता है, एंड से, बट से, येट, सो। इन सारे कंजंक्शन से जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन कंजंक्शन से जोड़ देते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? और इन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है, जिनमें दो प्रिंसिपल क्लॉजेस जो होती है, इक्वल रैंक की क्लॉजेस, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉजेस जिनके अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, उन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ देते हैं तो उन्हें कंपाउंड सेंटेंस जो है वो कहा जाता है। तो कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें दो इक्वल श्रेणी की क्लॉजेस जुड़ती हैं, दो प्रिंसिपल। अब आप सोचोगे प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज वो होती है जो अपने मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करती, जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, उसे प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो कहा जाता है। तो कंपाउंड का मतलब है जिसमें दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं, दो इक्वल प्रिंसिपल क्लॉजेस को। तो यहां तक आप ये देख लीजिए, जब दो सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब इन दोनों सेंटेंसेस जब ये दो सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? कंपाउंड सेंटेंस जो है वो कहा जाता है। अब आप यहाँ तक देख लीजिए। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आपको जो करवाने कॉम्प्लेक्स में आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि उसमें क्लॉजेस वगैरह बतानी पड़ेगी। अब मैं आपको फ्रेजेस बता रही हूँ। ये फ्रेजेस क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले तो फ्रेजेस और क्लॉजेस में अंतर समझो कि फ्रेजेस और क्लॉजेस होते क्या हैं। देखिए, क्लॉज वो होते हैं जिसमें जितने फाइनाइट वर्ब उतने क्लॉजेस। फ्रेज में कभी भी, फ्रेज जो होता है वो उसका अपना एक मीनिंग होता है, लेकिन फ्रेज में कोई भी वर्ब नहीं दिया। फ्रेज में वर्ब नहीं होता, क्लॉज में वर्ब जरूर होता है। क्लॉज में फाइनाइट वर्ब होता है, फ्रेज में वर्ब होता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर सिंपल सेंटेंस में फ्रेजेस आ रहे हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज आ रहे हैं, तो उनमें नॉन फाइनाइट वर्ब तो हो सकता है, लेकिन उनमें क्या नहीं होता? फाइनाइट वर्ब जो है वो नहीं पाया जाता। तो फ्रेज में और क्लॉजेस में अंतर यह है कि क्लॉजेस में फाइनाइट वर्ब होता है, फ्रेजेस में फाइनाइट वर्ब नहीं होता। ठीक, क्लॉजेस जितने फाइनाइट वर्ब्स उतनी क्लॉजेस, जितने फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उतनी ही क्लॉजेस होती हैं। फ्रेजेस इनमें फाइनाइट वर्ब नहीं होते।
तो अब हम चलिए धीरे धीरे करके एक एक करके फ्रेज के बारे में, सिंपल सेंटेंसेस के पार्ट्स होते हैं नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है नाउन फ्रेज के बारे में बताऊंगी। देखिए नाउन फ्रेज होता क्या है। नाउन फ्रेज इट वर्क्स एज अ नाउन, ये नाउन की तरह काम करता है। इट वर्क्स एज अ नाउन, क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स एज अ नाउन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि कैसे पता चलता है। देखो नाउन फ्रेज को पहचानने का तरीका, अर्ली टू बेड इज अ गुड मैक्सिम। जहां भी आपको वर्ब दिख रहा है, जब आप वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, जो भी चीज व्हाट का जवाब दे वो चीज क्या होती है, चाहे वो वर्ब के आगे लगे या वर्ब के पीछे लगे, जो व्हाट का जवाब दे रही है वो चीज क्या है, दैट इज नाउन। अगर उसमें वर्ब आता है तो वो नाउन क्लॉज है, फाइनाइट वर्ब आता है। अगर उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वो चीज क्या है, दैट इज नाउन फ्रेज। और व्हाट इज अ गुड मैक्सिम, अर्ली टू बेड इज ए गुड मैक्सिम, कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ये जो है ये एक अच्छी मैक्सिम है। व्हाट इज अ गुड मैक्सिम, अब ये देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और नाउन का काम करता है, नाउन का पता करने का तरीका क्या है कि आप वर्ब से पूछिए व्हाट, जो व्हाट का जवाब देता है वो क्या होता है, दैट इज नाउन। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड पूरा का पूरा नाउन व्हाट का जवाब दे रहा है, तो ये हमारा क्या है, नाउन फ्रेज। अब ये नाउन फ्रेज क्यों है, क्योंकि इसमें कहीं भी फाइनाइट वर्ब नहीं है और ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, इज। तो यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी कि नाउन फ्रेज कैसे ढूंढते हैं। नाउन फ्रेज ढूंढने का तरीका क्या है, फ्रेज और क्लॉजेस में अंतर क्या है कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। फ्रेजेस 3 होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज जो होता है वो फाइनाइट वर्ब से व्हाट का जवाब पूछने पर जो फाइनाइट वर्ब व्हाट का जवाब देता है उसे क्या कहा जाता है, नाउन फ्रेज। क्लॉज वो होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब होते हैं, क्लॉजेस में फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, जितने फाइनाइट वर्ब्स उतने क्लॉजेस होते हैं। लेकिन फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होता। फाइनाइट वर्ब मैंने आपको बताया जो टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो, वो फाइनाइट वर्ब होता है। तो चलिए नाउन फ्रेज के बारे में मैंने आपको बताया, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक देख लीजिए, मैं हट जाती हूँ। A group of words that works as a noun। अब आप ये देखिए फ्रेजेस क्लॉजेस को यहां से हटा देते हैं, आगे बढ़ती हूं मैं। एग्जाम्पल दे रही हूं, देखिए आपको नाउन फ्रेज के ही। The wicked boy loves getting people into trouble। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें ये ढूंढिए इसमें कितने फाइनाइट वर्ब्स हैं। इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है और नहीं है। गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल। तो आप ये देखिए कि ये आपका सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इज आर एम के साथ आईएनजी वगैरह नहीं आ रहा है, ये जेरेंट का यूज किया गया है। द विकेड बॉय लव्स गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल, तो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब केवल एक ही दिया गया है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। द विकेड बॉय लव्स व्हाट, विकेड बुरे लड़के को क्या पसंद है, दुष्ट लड़के को क्या पसंद है, गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल। व्हाट का जवाब आ रहा है और जो व्हाट का जवाब दे उसे क्या कहा जाएगा, नाउन
फ्रेज। एक मिनट ठीक से लिख देती हूँ, नाउन फ्रेज। ये हो गया आपका नाउन फ्रेज। जो व्हाट का जवाब दे उसे नाउन फ्रेज जो है वो कहा जाता है। अभी और एक एग्जांपल और देती हूँ आपको। टू राइट सच रबिश इज डिसग्रेसफुल। अब आप देखिए इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, इज। व्हाट इज डिसग्रेसफुल? टू राइट सच रबिश, कि ऐसा कूड़ा लिखना, दैट इज आपका नाउन फ्रेज। कि इज डिसग्रेसफुल, व्हाट इज डिसग्रेसफुल? टू राइट सच रबिश। तो यहां तक हुआ ये आपका नाउन फ्रेज। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, यहां तक आप देख लीजिए। अब मैं आप लोगों को करवा रही हूँ एडजेक्टिव फ्रेजेस। ये सारे सिंपल सेंटेंसेस में ही आते हैं। फ्रेजेस क्लॉजेस तो फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आते हैं। अब आते हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस। एडजेक्टिव फ्रेज ये क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स as an adjective। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह जो कि एडजेक्टिव का कार्य जो है वो करता है। अब कैसे करता है देखो, जैसे यहां पर हमने लिखा कि he is a wealthy man। he is a wealthy man। man क्या है? नाउन। उसकी क्वालिटी बताई तो ये चीज क्या हो गया? एडजेक्टिव। फ्रेज नहीं है, एडजेक्टिव है। फ्रेज का मतलब तो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब हमने कह दिया ही इज ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। अब ये जो ग्रेट वेल्थ है ये क्वालिफाई किसे कर रहा है? ऑफ ग्रेट वेल्थ। ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? मैन को। मैन को क्वालिफाई कर रहा है कि वो पैसे आदमी है बहुत, जिसके पास बहुत पैसा है। ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। तो ये जो ऑफ ग्रेट वेल्थ है ये किसे क्वालिफाई कर रहा है? मैन को। ये व्हाट का जवाब नहीं दे रहा, वो किसका है? ये उस आदमी की। ही इज अ मैन ऑफ व्हाट? ऑफ ग्रेट वेल्थ। तो ये इसकी क्वालिटी बता रहा है। जो क्वालिफाई करे उसे क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्वालिफाई करे नाउन ये को, उसे क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे मैंने बोला अ गोल्डन क्राउन। अ गोल्डन क्राउन, तो क्राउन नाउन है, मैंने बोल दिया क्राउन, ए क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। तो क्राउन की जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्राउन को क्वालिफाई करें उसे क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज अगर बताना है तो एडजेक्टिव फ्रेज बताने के लिए नाउन को उसे क्वालिफाई करना जरूरी है। एडजेक्टिव ग्रुप, अगर आप बोलते हैं गोल्डन क्राउन तो उस क्राउन के पहले गोल्डन आ रहा है जो उसको क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज जो होते हैं वो नाउन के बाद आते हैं और उसे क्वालिफाई जो है वो करते हैं। पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और वो उसे क्वालिफाई जो है वो करते हैं। तो यहां तक आप ये देख लीजिए। मैं पानी पी लूं जरा। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एडजेक्टिव फ्रेज ठीक उस नाउन के बाद लगते हैं जिसको ये क्वालिफाई करते हैं। अ मैन इन ग्रेट डिफिकल्टी, अ मैन इन ग्रेट डिफिकल्टी केम टू मी फॉर हेल्प। अब अगर मैं इसमें आपसे कहूं कि इसमें फाइनाइट वर्ब ढूंढो तो ए मैन केम टू मी फॉर हेल्प।
इसमें एक ही है क्योंकि केम टू मी जो है मेरे पास आया, वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। फॉर हेल्प ये भी प्रेपोजिशन है। ए मैन इन ग्रेट डिफिकल्टी, ये मैन को क्वालिफाई क्या कर रहा है कि एक आदमी जो कि बहुत ही परेशानी में था। तो ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है आपका, दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज। ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। तो आप कहेंगे अ मैन इन ग्रेट डिफिकल्टी केम टू मी फॉर हेल्प। तो ये हो गया आपका, क्योंकि ये एडजेक्टिव फ्रेज ठीक उस वर्ड के बाद, ठीक उस नाउन के बाद लगते हैं जिसको ये क्वालिफाई करते हैं। देखो मैं आपको एक और एग्जांपल करती हूँ, बताती हूँ। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो देखो स्टिच नाउन है, उसके बारे में समय पर, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये पूरा जो है वो आपका दैट इज योर एडजेक्टिव फ्रेज। क्योंकि सेव जो है वो आपका फाइनाइट वर्ब है। अ स्टिच सेव्स 9, कौन सा, जो इन टाइम लगता है। तो ये इन टाइम इसको क्वालिफाई जो है वो कर रहा है। सेंटेंसेस सारे ये सिंपल हैं क्योंकि फाइनाइट वर्ब इनमें एक ही है। तो अब आप यहां तक देख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूं एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब्स वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। एडवर्ब फ्रेज भी वर्ब को ही, वर्ब के मीनिंग में और मीनिंग ऐड करते हैं। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज भी क्या करते हैं, अगर एडवर्ब फ्रेज भी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। अब इसके देखिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो काम करता है किसका, एडवर्ब का काम करता है। और ये किसे मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। वर्ब को, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब को मॉडिफाई, क्योंकि एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई किसे करता है, वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, एडवर्ब को करता है। ऐसे ही ये भी उसे मॉडिफाई करते हैं। अब ये जवाब किस चीज का देते हैं, अगर वर्ब से पूछोगे तो वर्ब से पूछने पे ये हाउ का जवाब देंगे, वेन का जवाब देंगे, वेयर का जवाब देंगे। अगर आप वर्ब से पूछोगे हाउ, वेन, वेयर, उसका जो है जवाब देंगे। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, शी लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए ग्रेट वुड। शी लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ ग्रेट वुड। सबसे पहले ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका फाइनाइट वर्ब है। अब लिव्ड से पूछो व्हाट, तो व्हाट का कोई जवाब नहीं आता। अगर व्हाट का जवाब आता तो ये नाउन फ्रेज हो जाता। अगर शी को मॉडिफाई करता तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता। ये लिव्ड से पूछा, शी लिव्ड वेयर, तो इन द मिडल ऑफ अ ग्रेट वुड। ये पूरा जो फ्रेज है वो आपका कौन सा फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज। क्योंकि एडवर्ब फ्रेज का जो, जैसे भाई आप नाउन फ्रेज को निकालना है तो वर्ब से पूछिए व्हाट, और अगर एडवर्ब फ्रेज निकालना है तो वर्ब से पूछिए हाउ, व्हेन और वेयर। वर्ब अपने आप इन्हीं तीन चीजों का जवाब देगा। जो इन तीन चीजों का मतलब, इनसे और भी है तो वाई का, उसका, लेकिन हाउ, व्हेन, वेयर का जवाब अगर दे रहा है तो वो एडवर्ब फ्रेज है। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ। देखो, ही फेल टू द ग्राउंड। अगर मैं कहूं कि ये ही फेल टू द ग्राउंड, ही फेल वेयर, टू द ग्राउंड, तो ये फेल ने फिर वेयर का जवाब दिया, तो ये चीज क्या हो गई, दैट इज आपका एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, और ये है चूंकि फाइनाइट वर्ब इनमें एक ही है, तो ये है हमारे क्या,
सिंपल सेंटेंसेस ये हमारे हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस के 3 फ्रेजेस होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। और उन्हें पता लगाने का तरीका क्या है, एक हम शॉर्ट्स जो है समरी जो है वो देख लेते हैं, और इसके बाद हम लोग जो है वो भी देखेंगे कि कौन से एडजेक्टिव फ्रेज है, कौन से एडवर्ब फ्रेज है, ये भी देखेंगे। तो आप पहले यहाँ तक देख लीजिए। चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ से बताती हूँ कि किस तरीके से हमको अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, कौन सा फ्रेज एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब फ्रेज है। ये देखिए, they live on an island। ठीक, दूसरा, a house on an island was washed away। आप इस चीज को समझिए कि इन दोनों सेंटेंसेस को करते हैं। अब हमें इनसे समझना है। देखिए, इनसे ही समझा दूंगी मैं आपको। पहली चीज, पहला सेंटेंस देखिए कि इसमें दे आपका सब्जेक्ट है, लिव आपका वर्ब है, और हमने पूछा कि इसमें फाइनाइट वर्ब्स कितने हैं, तो फाइनाइट वर्ब एक ही है क्योंकि और कोई वर्ब दिखाई नहीं दे रहा। सेंटेंस कैसा है, सिंपल। दे लिव, लिव से पूछा व्हाट, तो व्हाट का जवाब नहीं आया, इसका मतलब नाउन फ्रेज नहीं है। दे लिव, लिव को भाई दे को क्वालिफाई कुछ कर नहीं रहा, तो लिव वेयर, कहाँ रहते हैं, ऑन एन आइलैंड, तो जो कहाँ का जवाब दे वो कौन सा है, दैट इज एडवर्ब फ्रेज। अब ए हाउस ऑन एन आइलैंड वॉज वॉश्ड अवे। ए हाउस, क्वालिटी किसकी बताई जा रही है, किस कहाँ पर, ए हाउस ऑन एन आइलैंड वॉज, ए हाउस वॉज वॉश्ड अवे, तो हाउस कहाँ पर था, ऑन एन आइलैंड। ये जो ऑन एन आइलैंड है ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा। माना वेयर का जवाब दे रहा है, लेकिन जब वेयर के जवाब से भी आए क्या चीज कि भाई हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, जो प्लेस को क्वालिफाई करे तो वो चीज क्या हो जाती है, दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज। अगर वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो एडवर्ब फ्रेज, और एडजेक्टिव को, नाउन को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज जो है, तो ये है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। तो आई होप आपको नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज समझ में आए। अब हम आगे इसको बढ़ाएंगे और इसमें लेंगे क्लॉजेस क्या होते हैं। क्लॉजेस जो है फिर मैं आपसे आगे के पार्ट में क्लॉजेस करवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।